आज तुलसीदास जी की कथा सुनते हैं। एक बार तुलसीदास जी महाराज को किसी ने बताया कि जगन्नाथ जी में तो भगवान साक्षात दर्शन देते हैं। बस फिर क्या था। सुनकर तुलसीदास जी महाराज तो बहुत ही प्रसन्न हुए। अपने इष्ट देव का दर्शन करने जगन्नाथपुरी चल दिए। महीनों की कठिन और थका देने वाली यात्रा के उपरांत जब वह जगन्नाथपुरी पहुंचे तो मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर प्रसन्न हो गए। जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही उन्हें बड़ा धक्का लगा। वह निराश हो गए और विचार किया कि यह हस्तपाद विहीन देव हमारे जगत के सबसे सुंदर नेत्रों को सुख देने वाले मेरे इष्ट श्री राम नहीं हो सकते। इस प्रकार दुखी मन से बाहर निकलकर वह कुछ दूर पर जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। सोचा कि इतनी दूर आना व्यर्थ हुआ। क्या गोलकार नेत्रों वाला हस्तपाद विहीन दारू देव मेरा राम हो सकता है? नहीं नहीं, कदापि नहीं। रात्रि हो गई थी। थके मांदे भूरी भूखे प्यासे तुलसी का अंग टूट रहा था। अचानक एक आहट हुई। वे ध्यान से सुनने लगे। अरे बाबा, तुलसीदास कौन है? एक बालक हाथों में थाली लिए पुकार रहा था। तुलसीदास जी ने सोचा शायद साथ आए किसी लोगों में से किसी ने पुजारियों को बता दिया होगा कि तुलसीदास जी भी दर्शन करने आए हैं, इसलिए उन्होंने प्रसाद भेज दिया होगा। तुलसीदास जी उठते हुए बोले, हाँ भाई, मैं ही हूँ तुलसीदास। बालक ने कहा, अरे आप यहाँ हैं, मैं बड़ी देर से आपको खोज रहा हूँ। बालक ने कहा, लीजिए, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास जी बोले, भैया कृपा करके इसे ले जाइए। बालक ने कहा, आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ हाथ और वह भी स्वयं महाप्रभु ने भेजा है, और आप इसे अस्वीकार कर रहे हैं, कारण? तुलसीदास बोले, अरे भाई, मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करता। फिर यह जगन्नाथ का जूठा प्रसाद, इसे मैं अपने इष्ट को समर्पित न कर सकूंगा। यह मेरे किसी काम का नहीं। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा, आपके इष्ट ही ने तो भेजा है। तुलसीदास जी बोले, यह हस्तपाद विहीन मूर्ति मेरा इष्ट नहीं हो सकता। बालक ने कहा, फिर आपने अपने श्री रामचरितमानस में यह किस रूप का वर्णन किया है? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल सब भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। अब तुलसीदास की भावभंगिमा देखने लायक थी। नेत्रों में अश्रु बिंदु, मुख में शब्द नहीं निकल रहे थे। थाल रखकर बालक यह कहकर अदृश्य हो गया कि मैं ही तुम्हारा राम हूँ। तुलसीदास के नेत्रों से अश्रु अविरल बह रहे थे। शरीर में कोई सुधि नहीं थी। बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। प्रातः मंदिर में जब तुलसीदास जी महाराज दर्शन करने के लिए गए, तब उन्हें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी के भव्य दर्शन हुए। तुलसीदास जी जिस स्थान पर रहे वह तुलसी चौरा के नाम से विख्यात हुआ।